अब कहानी ने मोड़ ले लिया है, वो मोड़ जिसका अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था। गोयंका ऑफिस और परिवार में मचा है तूफान, क्योंकि नील की असलियत आखिरकार सामने आ चुकी है। आर्य, जो अब तक सबकी नज़रों में सख्त लेकिन ईमानदार बॉस था, उसने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। सबूत एक एक कर सामने आते हैं, झूठे ईमेल, फर्जी अकाउंट्स और वो दस्तावेज जो नील ने चुपके से आर्य के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। पुष्पा, मीरा जैन और अनु, तीनों के चेहरों पर हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी चुप्पी है। अनु की आंखों में आंसू हैं। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो सोचती है, क्या मैं इतनी अंधी थी कि प्यार में सच और झूठ का फर्क भी नहीं कर पाई? आर्य उसके पास आता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने कहा था अनु, ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। उस पल ऑफिस की हवा बदल जाती है। आर्य अपने घुटनों पर झुकता है और अनु से शादी के लिए प्रपोज करता है। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। अनु की आंखों में चमक है, वो बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हाँ कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। अनु के पापा को जैसे ही यह खबर मिलती है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं जिंदा रहते अपनी बेटी की शादी उस आदमी से नहीं होने दूंगा जिसने हमारी इज्जत को दांव पर लगाया। पुष्पा चुप खड़ी रहती है, लेकिन उनकी आंखों में द्वंद्व है। समाज की बात सुने या अपनी बेटी की खुशी देखें। आखिरकार एक रात वो अनु के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, अगर आर्य तुम्हें खुश रख सकता है तो मैं समाज की नहीं, तुम्हारे दिल की सुनूंगी। अगले ही दिन मंदिर में अनु और आर्य की शादी हो जाती है। फूलों की बारिश, शंख की आवाज़ और दूल्हा दुल्हन की मुस्कान। हर कोई सोचता है कहानी अब सुखद मोड़ ले चुकी है, पर असली तूफान अब आने वाला है। शादी की रात अनु को आर्य के कमरे में एक फाइल मिलती है। उसमें कुछ पुराने फोटो और एक रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में लिखा होता है, राजनंदिनी गोयंका मृत, केस बंद। और फोटो में वही चेहरा जो अनु का ही प्रतिबिंब था। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसे याद आने लगते हैं कुछ अधूरे सपने, कुछ पुरानी आवाज़ें। वो चीख उठती है, मैं कौन हूँ? आर्य दरवाजे पर खड़ा है, चेहरा ठंडा, आंखों में रहस्यमयी चमक। वो धीरे से कहता है, अब तुम जान ही गई राजनंदिनी। अनु की सांसें थम जाती हैं। क्या आर्य ने सच में अपनी पहली पत्नी को मारा था? क्या अनु उसका पुनर्जन्म है? और अगर हाँ, तो क्या आर्य इस जन्म में भी वही खेल खेलने आया है? अब शुरू होगी असली कहानी, प्यार, धोखा और पुनर्जन्म की। क्योंकि तुमसे तुम तक अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर बन चुकी है।